नमस्कार छात्र मित्रों, ललित की गणित यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं ललित व्यास पांडे अपनी स्वयं की संस्था उमाकांत एक्सीलेंस आईएएस जवाहर चौक भोपाल से आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ। वीडियो पसंद आए नहीं आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। वादे के मुताबिक आज हम लोग केवल और केवल फोकस करेंगे मानक मान पर, साइंटिफिक मान पर। किसी भी संख्या का मानक मान क्या होता है? तो मेरे प्यारे छात्रों, मानक मान किसी भी संख्या का ज्ञात करने के लिए उसमें दशमलव लगाना आवश्यक है और दशमलव लगाने के बाद उसे 10 की पावर में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसके वास्तविक मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आए। मैं कुछ उदाहरण से आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने एक सामान्य सी संख्या लिख दी 123। 123 एक सामान्य सी संख्या है। अब मेरे छात्रों, आपको इसे मानक मान में बदलना है। मानक मान में बदलने के लिए लेफ्ट साइड में एक सार्थक अंक छोड़कर दशमलव लगाने की परंपरा होती है। सामान्य तौर पर अगर कोई संख्या लिखी है तो उसके राइट साइड में 0.0 होता है। अब ये पॉइंट खिसका के हमें यहां पर पुट करना है। समझ रहे हैं? लेफ्ट साइड में एक सार्थक अंक छोड़ना है। अभी मैं थोड़े समय बाद सार्थक अंक और निरर्थक अंकों के विषय में भी आपको जानकारी दूंगा। अभी इसको हम कंप्लीट करते हैं। अब मैंने इस दशमलव को यहां पर सरकाया तो ये बना 1.23, लेकिन इसके सरकाते ही इसके वास्तविक मान में तो परिवर्तन हो गया। अब इसके वास्तविक मान में परिवर्तन ना हो तो 10 की पावर हम उतना लगाएंगे जितने अंक हमने दशमलव को सरकाया है। कितने अंक सरकाया है? 1, 2 अंक सरकाया है। हमने 10 की पावर 2 लिख दी, तो यह 123 का मानक रूप हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 123 ही निकलेगा, यानी इन दोनों मानों में कोई परिवर्तन नहीं है। यह रूप सामान्य रूप है और यह रूप मानक रूप है। थोड़ा और दुरुस्त तरीके से समझिए मेरे छात्रों। मैंने एग्जाम्पल लिखा केवल 17। आपको पता है 17 यानी 17.0। आपको मानक मान में इसको बदलना है। आप क्या करेंगे? दशमलव को लेफ्ट सरकाएंगे। कहां सरकाएंगे? लेफ्ट। एक सार्थक अंक छोड़ेंगे तो आप लिखेंगे 1.7। मान बदल गया। मान बदलना नहीं चाहिए। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। कितने अंक सरकाए मेरे छात्रों? 1 अंक। 10 की पावर 1। ये हो गया 17 का मानक मान। मेरी बात समझ गए? मैंने लिखा 3.5 का मानक मान ज्ञात करें। क्योंकि मेरे प्यारे छात्रों, लेफ्ट साइड में 1 अंक के बाद दशमलव ऑलरेडी लगा हुआ है। काम कुछ नहीं करना है। काम सिर्फ इतना करना है कि आपको इसको 10 के पावर में बदलना है। क्योंकि आपको एक भी अंक दशमलव सरकाने की नौबत नहीं आई तो 10 की पावर कितना? 0। क्योंकि 10 की पावर 0 कितना? 1 है ना। तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये 3.5 का मानक मान हुआ। मेरे प्यारे छात्रों, अगर मैंने लिखा, ध्यान दें, 0.000378, इसे हमें मानक रूप में बदलना है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस बार दशमलव सरकाने की दिशा उल्टी हो गई है। अब दशमलव लेफ्ट की बजाय राइट में सरकाना पड़ेगा। देखो कितने अंक सरकाया? 1, 2, 3, 4 अंक बाद सार्थक अंक मिला। ओके, 3.78 इंटू 10 टू दी पावर 1, 2, 3, 4। चूंकि राइट सरकाया इसलिए नेगेटिव। लेफ्ट सरकाया तो साइन पॉजिटिव, राइट सरकाया तो साइन नेगेटिव हो जाती है पावर में। इसके बारे में हम पावर की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? अभी आप सिर्फ इतना समझें। क्लियर है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली संख्या है 0.003
1 इसे मानक रूप में लिखना है। राइट सरकाना है कितने डिजिट? 3 डिजिट। तो आप लिखेंगे 3.21 मल्टीप्लाई बाय कितने अंक सरकाया मेरे बच्चों? 10 की पावर 1 2 3 नेगेटिव, क्योंकि राइट सरकाया तो ये इसका मानक रूप हुआ। ये इसके सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मानक रूप पहचानने के लिए प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आते रहे हैं। क्लियर है मेरे छात्रों? इस प्रकार आप किसी भी संख्या को मानक रूप में तब्दील कर सकते हैं। मानक रूप में चीजें बताने के दरमियान एक बात हुई, मीनिंगफुल डिजिट एंड नॉन मीनिंगफुल डिजिट। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण लेकर के बताता हूं। मैंने लिखा 3.2 3.2। जब कभी भी संख्याओं को डेसिमल में निरूपण किया जाता है, दशमलव में निरूपण किया जाता है, तब राइट साइड अंक के लास्ट में लिखे जाने वाले सभी जीरो नॉन मीनिंगफुल होते हैं। यह निरर्थक अंक कहलाते हैं, क्योंकि इनके होने या नहीं होने से इसके वास्तविक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार लेफ्ट साइड में भी अंत में लिखे गए सभी जीरो नॉन मीनिंगफुल होते हैं, निरर्थक होते हैं। किंतु मेरे छात्रों, अगर मैंने लिखा 3.02 अंकों के, प्राकृतिक अंकों के बीच में अगर कोई शून्य आ जाता है, अब यह शून्य मीनिंगफुल है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब ये निरर्थक नहीं, सार्थक है। तो ऐसे अंक जो लिखी हुई संख्या में जिनके होने से उनके मान में परिवर्तन हो, वह अंक सभी सार्थक अंक कहे जाते हैं। और ऐसे अंक जिनके लगे होने से किसी भी संख्या के मान में कोई परिवर्तन न हो, वह निरर्थक अंक कहे जाते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई? आप सीख रहे हैं मैथ की बारीकियां मैथ्स गुरु ललित सर से। चलिए छात्रों, छोटी बारीकियां आपको मैं सिखाता चलूंगा जो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो ये था साइंटिफिक मान, सार्थक अंक और निरर्थक अंक। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।